देंगे कि किस तरह से आपको आगे अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार करना है। और फिर हमारा एक वो था माता जी के संबंधी, अगर हम कहीं भी सोशल लाइफ में जाते हैं माता जी, भौतिक जगत में, अगर हम इसको अपने से मिला के देखें, तो अगर हमारे परिवार में हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स ही नहीं होते तो हमें वहां जाने का कोई आनंद ही नहीं आता। हम सोचते हैं कि नहीं, हम क्यों जाएं वहां पर, क्योंकि हमारा तो कोई जानने वाला होगा नहीं। तो इस प्रकार हमारे पॉइंट थे माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। वेरी नाइस। ओके, अर्चना माता जी, अर्चना मांजरेकर माता जी। ओके, आई विल कंटिन्यू। शैला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अर्चना माता जी। नेटवर्क इश्यू है इसमें जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हमारे ग्रुप में राखी माता जी, मनी माता जी और कुमुद माता जी थे हमारे ग्रुप में। सबसे पहले तो वैसे तो माता जी ने बताया है कि 4 कारण थे अध्याय 1 में जो अर्जुन ने दिए थे। सबसे पहला था दया। उनको दया आ गई थी उनके जो युद्ध में जो लोग हिस्सा ले रहे थे, सैनिक है, फिर उनके गुरुजन, उनके पारिवारिक लोग, उन पर उनको दया आ गई थी, उनको करुणा आ गई थी। तो वो एक कारण ये था। उसके बाद उन्हें इस युद्ध में कोई आनंद नहीं दिख रहा था, उन्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्हें चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि इसमें दुख ही दुख है। फिर तीसरा कारण उन्होंने दिया था कि पाप की प्रतिक्रिया है ये, मतलब मैं अपने गुरुजन, मेरे जो पारिवारिक लोग हैं उनको अगर मैं उनकी हत्या करूंगा, उनको इस युद्ध में वो मेरे हाथों उनको मृत्यु प्राप्त होगी, तो मुझे उसका दोष लगेगा, उसका पाप लगेगा। उसके बाद उनका था पारिवारिक समस्या। तो पारिवारिक जो परंपराएं हैं उनका विनाश हो जाएगा। फोर्थ कारण उन्होंने ये दिया था। अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया, उन्होंने उनको समर्पण किया। और एक कारण उन्होंने ये बताया था असमंजस, दुविधा। असमंजस उनको, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है कि मेरी जो इंद्रिया, मतलब उनका शरीर में कुछ परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तन के को सुखाने वाले इस शोक को दूर करने के लिए मुझे ऐसा कोई साधन, मुझे इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है जो इस दुख को, इस शोक को मुझसे दूर कर सके। ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहा और उन्होंने इसलिए फिर 7वें श्लोका में उनको समर्पण किया कि अब आपको मैं समर्पित करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको मैं गुरु बना रहा हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कृष्ण भगवान को समर्पण करना मतलब एक्चुअली अगर हम हमारी लाइफ से जोड़े तो जो कलयुग की समस्या है, हर जीव की है, जन्म जरा व्याधि, ये समस्या आप कितने ही संपन्न हो जाओ, आप जैसा आपने भी बताया माता जी, कितने आपको ज्ञान मिल जाए, आप कितने वेल एजुकेटेड हो जाओ या बड़ी से बड़े कारपोरेशन में आपका जॉब हो, लेकिन आप मृत्यु पे विजय नहीं पा सकते, आप जन्म पे विजय नहीं पा सकते अगर आपके कर्म कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो आपको दोबारा इसमें जन्म लेना ही है, आपको दोबारा इसमें आना ही है। तो अर्जुन ने जैसे ही उनको समर्पण करा तो सबसे पहला ये हो गया कि भगवान ने उनको ये बाद के आगे के अध्यायों में और आगे के श्लोका में उनको ये बता दिया कि अगर तुम ये युद्ध करोगे भी तो तुम्हें इसमें अगर हारते भी हो तो कोई बात नहीं, तुमको स्वर्ग या उससे अधिक मेरे लोक में वास मिलेगा, और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें पूरा संसार का सुख मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा, भगवान ने अर्जुन को अध्याय 3 में, कि आप मुझको समर्पित करके ये युद्ध करो। तो इसी तरह हमें भी, हम अगर हमारे सिद्धांतों में कृष्ण भगवान को समर्पित करके करते हैं तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारी जो भी दुविधा है, उसको अगर हम उसी भाव से समर्पित करके हमारी ड्यूटीज करते जाते हैं तो निश्चित रूप से हम भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर जन्म और इन सब इससे मुक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। रेफरेंस सारे इसमें अध्याय 2 के हैं और एक रेफरेंस है अध्याय 3 का। धन्यवाद माता जी। के शैला उपाध्याय माता जी। माता जी, अर्जुन जो है एक स्वरूप सिद्ध शुद्ध भक्त था, तो उसके मन में ये युद्ध ना करने के लिए बहुत जो विचार आए हैं वो करुणा, आनंद नहीं, पाप का भय, वंश का विनाश और ये असमंजसीय होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो खुद ये चाह रहा था कि ये जो काम है ये यदि कृष्ण भगवान के द्वारा ही यदि
इन लोगों का वध हो जाता है ज्यादा उचित है। पर यहाँ पे कृष्ण भगवान ने तो इन्हें पहले ही मार चुके थे, वो तो जो है इसके थ्रू सबको बताना था, इसलिए ये पूरी गीता का उपदेश उन्होंने दिया। और इसमें ये एक भगवद गीता अध्याय 4 का श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ पे ये उन्होंने बताया है कि जो है सदगुरु के पास जाके उनकी सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो, तो वे सही मार्गदर्शन दे देंगे। तो यहाँ अर्जुन ने वो चीज का पालन किया और वो श्री कृष्ण भगवान की शरण में गया और उसने ये बोला कि अब मेरे इतने सारे जो दोष हैं ये उत्पन्न हो रहे हैं और मैं अब युद्ध करने में असमर्थ हूँ, जो है आप मुझे ही शरण में लो और मुझे मार्गदर्शन दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि हम समझ में नहीं आती, हम काफी तकलीफों में होते हैं, जैसे किसी की करुणा हो जाती है, यदि आनंद नहीं होता, किसी चीज का हमें डर होता है या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नुकसान होगा, तो ये सारी चीजों का हल जो है ये भगवान ही कर सकते हैं। उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जो भी मार्गदर्शन देंगे वो उचित होगा और उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। नाइस, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इसमें सभी ने वैसे पॉइंट तो सभी ने बता दिए हैं, लेकिन अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो एकदम उनमें करुणा तो आ ही जाती है, दया भावना आ जाती है कि हम कैसे अपने भीष्म पिता हैं और सारे भाई बंधु हैं, सारे ही अपने इष्ट मित्र हैं, सारे रिलेटिव्स हैं, तो उनको देख के उनको दया भावना आती है, करुणा आ जाती है, जिनके उनके शरीर में भी उनके परिवर्तन आने लगते हैं। उसके बाद श्लोका फर्स्ट चैप्टर के 32 से 36 में वो इस चीज को भी कहते हैं कि अब हमें इन चीजों से किसी तरह का कोई सुख भी नहीं मिलने वाला है। जब हम अपनों को मार के अगर विजय भी पालेंगे तो हमें क्या सुख मिलेगा। और फिर उसके बाद 43 से 44 श्लोका में वो बताते हैं कि जैसे आतताइयों को मारने से पाप लगता है, लेकिन पाप नहीं लगता, लेकिन हम अपनों को मार के हमें पाप के भागी क्यों बने, उन्हें पाप का भी एहसास होने लगता है। उसके बाद फिर 37 के बाद आगे 42 तक वो पूरा यही समझते हैं, बताते हैं कि जब हमारे पर ये क्या बोलते हैं, हमारी कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, अगर हमारे सारे बड़े लोग उनकी डेथ हो जाएगी तो सब मारे जाएंगे, तो हमारी कुल परंपराओं के लिए उनकी आह्वान से सारी, मतलब उसमें भी काफी कुछ बताया कि फिर पितरों को भी प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रहेगा, सब कुछ है। तो वो इससे वो बहुत परेशान होते हैं और फिर सुधन हो, लेकिन हमको हमारे मन में जो अज्ञान का राक्षस है उसको खत्म करो। और इस तरह से वो दुविधा में आ जाते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। तो जब भगवान फिर उन्हें कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर तुम्हारी हार भी होती है तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर जीत जाते हो, सॉरी अगर हार भी जाते हो तो भी कोई वो नहीं, और जीत भी जाते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा, हार जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो लेकिन फिर भी उन्हें यही है, उन्हें जब अपने लोगों को मारने के बाद उन्हें राज्य का भी कोई लालच नहीं होता है और किसी तरह का नहीं, तो फिर वो जब इस तरह से वो असमंजस में आ जाते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अगर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे, तुम भले ही छोड़ दोगे युद्ध, लेकिन विपक्षी जन जितने भी हैं वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, सरेंडर होने के बाद की बात और सरेंडर होने से पहले की बात। ओके, तो फिर वो फिर सरेंडर कर देते हैं उन्हें, जब वो असमंजस में आ जाते हैं तब वो भगवान के आगे सरेंडर हो जाते कर देते हैं कि अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और अब मैं पूरी तरह से आपका शिष्य बन गया हूँ, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। और ये हमारे जैसे आपने कहा कि ये तो आवाज माता जी आपकी आवाज कट रही है, के बारे में बताना था, उससे हमें अपनी लाइफ को भी जोड़ना है। तो हम
है कि एक एक करके हमारे माता पिता हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी हमें छोड़ के चले जाते हैं। और जब हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब हमारे हस्बैंड की भी डेथ हो गई तो अब हमें लगता है कि अब दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। हम दुनिया में कुछ भी करें कोई भी हमारा अपना नहीं है, अगर है परमानेंट साथी है तो भगवान है। तो इस तरह से हम तो पूरी तरह से भगवान के आगे शरणागत हो गए। हम भगवान को शुरू से मानते थे लेकिन हम पूरी तरह से भगवान के आगे शरणागत हो गए। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस था। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मीना गौतम माता जी, आपका हाथ भी खड़ा हुआ था, आप कोई टीम? नहीं, मेरी टीम ने से सरिता तानपुरी को करना था, शायद उनका हाथ दिखा नहीं तो मैंने हैंड रेज कर दिया। ओके। हरे कृष्ण माता जी, एक चीज मैंने नहीं बताई कि मेरे ग्रुप में गीता माता जी, सविता माता जी, संगीता माता जी और निर्मला माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, मीना गौतम माता जी। हमारे ग्रुप में मैं, सरिता तानपुरे माता जी, पता नहीं कुछ नाम कॉमन लग रहे हैं मेरे को, लेकिन खैर मैं बताती हूँ। इसमें जो हमें इसमें अर्जुन की जो असमंजस की स्थिति जो हम देख रहे हैं इसमें श्लोका 2.6 और 7 में, तो इसके जो अगर हम लिस्ट आउट करते हैं कुछ कारण है, तो एक तो उसका 28वें पहले अध्याय के 28वें श्लोक में मिलता है कि उसका कोमल हृदय है, कि वो दूसरी सेनाओं के सैनिकों के बारे में सोच रहा है कि उनको अनावश्यक हमारे पारिवारिक उसमें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि चाहे उसको तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, जैसे 35वें श्लोक में बताया है, तो भी उसको ये अच्छा नहीं लगा कि उनको मारना चाहिए। और वो क्षमा में शत्रुओं को क्षमा करने को भी तैयार हो जाता है, जैसे कि हमें पहले अध्याय के 36वें श्लोक में इसका पता चलता है। और वो दुष्परिणामों के लिए भी तैयार हो जाता है कि इस तरह के जोखिम पर उसको लगता है युद्ध करने के लिए क्या उसको मना कर देना चाहिए या करना चाहिए। तो जैसे श्लोका 37 और 38 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम जो देखते हैं कि दुष्परिणामों के लिए वो तैयार तो है, लेकिन साथ साथ उसके दिमाग में ये भी है कि हमारी जो अगर युद्ध होता है तो पारंपरिक और या पारिवारिक जो नैतिक मूल्य है तो उनको वो कैसे बचाए। यानी कि वह नहीं सोचता कि जैसे कि उसको लगा कि उसका जो कर्तव्य है क्या वह उसके कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं। ये नहीं सोचता कि वह दिव्य है या उसके कर्तव्य भी है, नैतिक मूल्य और सिद्धांतों के प्रति सजग था वो। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों को वो नहीं मारना चाहता था। उसके जो मतलब कि वह निहत्था मरने के लिए भी तैयार था, पर इसके लिए वह किसी और को नहीं मारना चाहता था, जो कि हमें प्रथम अध्याय के 45 श्लोक में हमें मिलता है। क्षत्रिय होते हुए भी वह अपने धर्म का पालन करने से दूर भाग रहा था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि निहत्थे पे जिसके युद्ध करने की इच्छा नहीं है तो उसके साथ हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ये सब लक्षण उसके कोमल हृदय की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन वह भक्त था तथा उसके हृदय में दया थी। एक ये भी हमारे देखते हैं उसके अपना जब हम देखते हैं कि इन सब बातों से जो पारिवारिक और ये सब इतने थे, तो उसने सोचा कि जैसे 46 श्लोक में उसने अपना धनुष बाण छोड़ के वो सोचता है कि अब मैं युद्ध क्यों करूं। और वो क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण भगवान जान के उसको भीष्म और द्रोण के सामने ले जाते हैं, तो इससे हमें ये लगता है कि कृष्ण भगवान उसको माध्यम बना के अर्जुन के अंदर से उसके मोह को जगाकर हम जो प्राणी है बद्ध जीव हैं उनके लिए कुछ एक जन सामान्य के लिए वो एक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं अर्जुन के माध्यम से। और उसको वो छेड़ रहे हैं कि भाई वो कुछ कहे तो वो उसके प्रश्न के अनुसार उसके सारथी बने हुए थे, तो वे हमें उससे हमें कुछ सीख मिले आम उसके लिए। लेकिन असमंजस की स्थिति में जब हम उसको देखते हैं तो वो ये सोचता है कि चाहे वो तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिले तो क्या उसको आनंद प्राप्त होगा। तो इससे उसको लगता है कि ये जो जीवन है, जो उसके जो रिश्तेदार हैं या पारिवारिक जो उसके जो मर जाएंगे जो उसके हैं, तो क्या उसका क्षत्रिय धर्म का तो पालन होगा नहीं, पारंपरिक व्यवस्थाएं भी खत्म हो जाएंगी, वैदिक संस्कृति का भी पतन होगा। और क्या उसका युद्ध करना ये पाप कर्म नहीं होगा, अपने रिश्तेदारों को मारना या रक्तपात करना, ये जैसे हम श्लोका 2.6 में हमने ये देखा। तो उसकी ऐसी असमंजस की स्थिति थी कि वह उसका जो मानसिक स्थिति है जो उसके आश्वस्त नहीं था कि उसको क्या करना चाहिए।
तो इसके लिए उसने जो अंत में जब उसके हृदय में ये सारी बातें आई तो उसने अपने को कृष्ण भगवान को मतलब कि शरणागति लेने की उसने सोची, क्योंकि उनका पहले मित्र था, लेकिन अब उसमें शिष्य भाव जागृत हो रहा था कि उसको किसी मार्गदर्शन चाहिए था, इसलिए। लेकिन अभी हम जो ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, हमारे में पारिवारिक में या अपने जीवन में हम इसको कैसे लें, इसको जो भी ये हमारे सामने ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है इसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, तो एक अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी को लेके या अन्य कुछ विवाद को लेके जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो हम अपने बड़े बुजुर्गों को अप्रोच करते हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम अपने इन व्यवस्था जो कि अवस्था जिसको कहते हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इसी के लिए हमें थोड़ा सा ये होता है कि किसी जाने माने बड़े बुजुर्ग या किसी से हमें शरण लेनी चाहिए। और अभी तो ऐसा है कि जीवन की शरण हमने तो अभी जिनके चरणों में ले ली है, वही हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस स्थिति में धैर्य न खोकर किस तरह से इन गीता के उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फॉर दिस डिस्कशन। आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर। थोड़ा टू कंप्लीट मैं दिखा देती हूँ बाकी की स्लाइड्स भी जो मालूम नहीं। आई डोंट नो यू नो। ओके, सो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट रूम बनाए थे कि आप कृष्ण क्या ये सिद्धांत हुए, क्या ये सूची बनाइए और अपने पर्सनल एप्लीकेशन, अपने खुद के कृष्ण भावनामृत के मार्ग में आप क्या अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में प्रसंग कीजिए। तो मैंने कॉमन चीजें सुनी बहुत, और कुछ कुछ इंडिविजुअल भी हैं, हम सब ने सुनी कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने पर्सनल एप्लीकेशन में बताया कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि धर्म के मार्ग पे कैसे चलना है, अगर वही नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे। तो और गुरु की इम्पोर्टेंस बताई, रेफरेंसेस भी दिए, राइट। और ये भी बताया कि अगर हमें खुद को कोई ऐसे असमंजस अगर परिस्थिति आती है तो फिर उस परिस्थिति में हमें गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो मैं एक और बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक और चीज मैं ऐड करती हूँ कि एक ब्रह्मचारी हैं जो अभी संन्यास लेने वाले हैं, सुतपा दास उनका नाम है, आप गूगल कर सकते हो। उनके गीता एक्रोनिमिंग करके फ्री बुक भी है उनकी, सुतपा दास। तो मेरे पास उनके नोट्स हैं, नामनिश्र प्रभु ने हमें दिए थे। उसमें मैं पढ़ रही थी एक बार कि उन्होंने इसमें बताया है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन में वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कि कितने हमें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है ना, और क्या गाड़ी लेनी है, क्या घर लेना है, कैसा कितना लेना है, और बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। बहुत सारे डिसीजंस हम जब आँख खुलती है सुबह से तब इतने डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो सुतपा प्रभु इस बारे में चर्चा करते हैं कि हर व्यक्ति जो भी गुण में होता है उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है। जैसे वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है सबसे ज्यादा, तो वो तमोगुणी डिसीजन क्या लेगा कि उसको कि वो ले ही नहीं पाएगा कोई डिसीजन। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कुछ भी कर लो उनसे बनता ही नहीं है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना कुछ पता ही नहीं चलता। जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि वो ऐसे इस तरीके से उसका आचार और प्रचार रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति रजोगुण से बहुत प्रभावित होता है तो वो व्यक्ति डिसीजन कैसे लेता है, इम्पल्सिवली, बिना सोचे समझे, ऐसे एकदम से इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं, बिना उसका प्रोज एंड कॉन्स, उसमें क्या उससे हानि होगी, क्या उससे लाभ होगा, ये बात नहीं सोचते। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सत्वगुण से प्रभावित होता है वो डिसीजंस लेते हैं इंट्रोस्पेक्शन मतलब सोच समझ अपने आप में सोच समझ कर, फिर अपने जो
बहुत बड़े एक्सपीरियंस व्यक्ति होते हैं, उनके पास जाकर या किताबों में पढ़कर या कोई केस स्टडीज देखकर ऐसे डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कैसे कौन से कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कॉलेज में घुस जाओ एक ही रिजल्ट निकलेगा, पर वो सोच समझ कर। एक उदाहरण दे रही हूँ, मगर वो सुतपादास प्रभु अंततः ये भी बोलते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति रजोगुण में हो, तमोगुण में हो या सत्वगुण में हो, मगर वो फिर भी डिफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा डिसीजन, अब तीनों गुणों में से सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन किस में लग रहा है आपको कि कौन सा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन ले पाएगा? सत्वगुणी। राइट, हम सब ये मानते हैं। वेरी नाइस। मगर उसमें भी वो सुतपादास प्रभु लिखते हैं कि उसमें भी कमी होती है, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति पहले तो वो खुद के अंदर जो सोचेगा तो वो खुद भी लिमिटेड है। फिर वो जो भी व्यक्ति के पास जाएगा उसका एक्सपीरियंस पूछने के लिए, तो वो व्यक्ति भी लिमिटेड है, तो सीमित है, हर चीज सीमित है। तो कृष्ण जो है वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए वो असीमित कृष्ण के पास जाने के लिए सीमित गुण भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, जो असीमित चीज के बारे में, असीमित कृष्ण के बारे में बता सके। तो किसी ने ये बात कही कि सत्वगुण में पता नहीं आज की कक्षा में किस लिंक में कही, मगर मैंने ये बात सुनी आज के सत्वगुण में रहना चाहिए। हाँ, जब मैं पूछ रही थी कि कृष्ण के पास जाने का मूल्य क्या होता है, तो किसी ने ये कहा था कि सत्वगुणी एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए हमें अपने अंदर। तो ये बात सही नहीं है, सही भी है पर सही नहीं है। सही इसलिए है कि सत्वगुणी कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि निर्गुण, जैसे निर्गुण मतलब कोई भी मटेरियल गुण नहीं हो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो ऐसे तो देखा जाए तो जो अर्जुन है वो कौन से वर्ण के हैं? अर्जुन कौन से वर्ण के हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो हमने पढ़ा था कि क्षत्रिय वर्ण के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा गुण प्रभावित होता है? रजोगुण है ना। तो ये बात हम सब मान रहे हैं। तो अगर ये सोचा जाए तो फिर अर्जुन कैसे प्योर भक्त हो गए? अगर सत्वगुण होना ही एक बहुत बड़ी बात है कृष्ण के पास जाने के लिए, तो अर्जुन कैसे हो गए फिर? तो इस बात की चर्चा आती है चैतन्य चैतामृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जो आगे आते मैं बताऊंगी। ओके, मेरी स्लाइड्स ही नहीं चल रही आगे, दोबारा खोलते हैं। अंततः ये 3 स्लाइड्स में फटाफट पढ़ देती हूँ और उसके बाद में हम खत्म कर देते हैं कक्षा। और इस श्लोक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म समुद्धा और शिष्यस्ते अहम। धर्म समुद्धा, ये मेरा धर्म है कृष्ण कि मुझे वो करना है। आई हैव, मतलब मैं क्षत्रिय हूँ और ये मेरा गुण है कि मुझे ये युद्ध करना है, बट मैं फिर भी नहीं कर रहा, और फिर भी मैं असमंजस हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ। ये नहीं खुलता तो कोई बात नहीं, हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, अगली बार दिखा दूंगी। सॉरी, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग। मुझसे नहीं खुल रहा है इस समय, इसी रोके करके कल हम मिल सकते हैं थोड़ा देर। कल 11 से 30वां श्लोक पढ़ के आइए, उसमें आत्मा के गुणों के बारे में चर्चा है, तो वो फटाफट खत्म कर लेंगे। जी माता जी। जी माता जी। कल आप सब आ पाओगे? जी माता जी। हो जाएगा। टाइम यही 3 बजे। हाँ, 3 बजे ही ठीक है। ओके माता जी। 11 से लेके 30 11 to 30 श्लोक। हाँ, 11 to 30 श्लोक है। मुझे मालूम नहीं हम कल कितना कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई। हमारी चर्चा ही। हरे कृष्ण माता जी। अटेंडेंस नहीं भरी, अटेंडेंस लिंक रश्मि माता जी, अटेंडेंस लिंक शुरू में दिया था। अटेंडेंस लिंक तो डाला हुआ है, डाला है आपने बोला ना, तभी उससे पहले डाला था, देख लीजिए। मैं बार-बार डाल रही हूँ।